Checklist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस फंक्शन कंसेप्ट की, एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन, यहाँ मैं आपको एरो फंक्शन वेयर वाज नॉर्मल फंक्शन का जो एडवांस लेवल कंपैरिजन करेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, कोड, एग्जांपल, डिफरेंट यूज केसेस और इंटरव्यू लेवल पॉइंट्स। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन से। फंक्शन यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंपली मैंने एक HTML फाइल ओपन किया और अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैं ओपन कर देता हूँ फोल्डर को। जैसे मैंने ओपन फोल्डर किया, मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर सिलेक्टेड है, तो फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया। जितने भी मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर इस पे थे फाइल्स थे, वो सब यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद डायरेक्ट फाइल्स आएंगे और फिर हम इनको यहाँ से जो है डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है जितने भी हमने वीडियोस बनाए, बेसिक कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा है, जिसमें जो है हमने यूज किया था, एक एक्सप्लेन किया था, उसके बाद कोड लिखे हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं, और फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू लेवल पॉइंट्स क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे न्यू करके और इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है आज एरो फंक्शंस एंड नॉर्मल फंक्शन, तो कंट्रोल एस करके इसको पहले सेव कर लेते हैं, एरो एंड नॉर्मल फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ HTML। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आया और यहाँ पे एक गो लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है मैंने, तो इसको मैंने ओपन किया। अभी तक जो है कुछ भी नहीं। अगर आपको गो लाइव सर्वर पे उसमें जाना है तो तब आप एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। आपके पास एक्सटेंशन का है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे गो लाइव सर्वर, आप यहाँ पे लिख दें गो लाइव सर्वर। जब आपके पास इंटरनेट होगा तो गो लाइव सर्वर यहाँ पे जो है खुद ब खुद आएगा, और अब जैसे ही आप इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे मैं इस सबको क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट का जो इशू है जिसकी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और टैब बटन दबाऊंगा, आपके पास जो है इस तरह का बना हुआ एक HTML कोड आएगा, और जिसको हम चेंज करके फिलहाल हम इसका टाइटल इसमें चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें एरो, सॉरी यहाँ पे ऊपर मैंने नाम भी गलत लिखा है, एरो एंड नॉर्मल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन, तो ये हो गया। कंट्रोल एस कर दिया। अच्छा, यहाँ भी इसको सही कर देना है बाद में। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ओपन करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और इसको रीनेम करेंगे। अब देखें, ये चीज़ें जो है आपको साथ साथ करेंगे तो और बेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एरो लिखा है और ओके किया, ये हो गया। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे HTML से, जावास्क्रिप्ट SRC इक्वल का साइन, और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एरो, बल्कि फंक्शन लिख लेता हूँ, function.js। ये मैंने function.js नाम लिखा है इसका, और जैसे मैंने शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ जो है इस पर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शायद फंक्शन का नाम बनाया हुआ है, तो अब मैं इसको 2 का नाम दे दूंगा और फिर जाके इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्रिएट न्यू फाइल आया है। ये एक न्यू फाइल बन गया। अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ ख़त्म, और यानी इसको हम वापस जो है लेके रखेंगे ताकि हमारे पास स्क्रीन जो है विजिबल रहे। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जो है स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बनाया फंक्शन, और साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, इसमें कमेंट भी ऐड करेंगे ताकि जो है आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट कर रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए जो है वो ईजी रहे। यहाँ से मैंने बनाया एक नॉर्मल फंक्शन जिसमें पैरामीटर ऐड कर दिया। आप चाहें तो पैरामीटर इसमें ऐड करें या ना करें, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो, और जो भी यहाँ पे हम नाम देंगे, यानी नाम ये मैंने बना दिया, पैरामीटर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉल। तो यहाँ से जो है मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट.राइट, और राइट के साथ जो है यहाँ पे टॉपिक क्या बनाया था, ग्रीट, और ग्रिड को ये मैंने बना दिया फंक्शन। अब यहाँ पे क्या पास करूंगा मैं, अपना नाम। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है हमारे पास गूगल में जाके हमारे पास ये लेके आएगा। अब देखें इसमें क्या हुआ है, जैसे हमारे पास जो है क्या था, इसमें से हमने क्या बनाया था, इरेज एरो फंक्शन हमने बनाया था एक ही नाम से। तो ये तो हमारे पास लास्ट एक मिनी प्रोजेक्ट है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या हुआ, ये बन के आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखें इसमें फिर वही इशू है, नॉर्मल फंक्शन, और इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हेलो फलान खान। जैसे मैं इसको जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास विजिबल रहेगा। अब ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, यानी इसको मैं टॉप पे कमेंट पे भी दे रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल फंक्शन।
यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन कर दिया, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया, यानी फंक्शन को हमने डिक्लेरेशन किया नॉर्मल में। अगर आप चाहें तो इस पे ऐसा ना भी करें, यानी इसको विदाउट पैरामीटर यूज करें। यहाँ पे आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने लिख दिया वेलकम, या कंसोल डॉट कर दें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें, तब भी चल जाएगा। और यहाँ भी जो है आप उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करें, सिंपल जो है इसको फंक्शन को कॉल कर लें। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से जो है आपने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, और यहाँ पे आके इसको, बल्कि ये तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश, तो हमारे पास आप देखें अभी कुछ भी नहीं आया। इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, कंसोल पे यहाँ पे मेरे पास कंसोल है, लिखा हुआ है वेलकम, मैंने जहाँ पे कंसोल में लिखा था, इसलिए जो है मेरे पास ये आया है। अब आप देख सकते हैं, एक तो हो गया ये, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं, ये मेरे पास जो है नॉर्मल फंक्शन आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये मेरे पेज जो असल रियल पेज है, यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम। अब कंसोल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। फिर क्या करेंगे कि ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब अगर मैं इसी फंक्शन को तोड़ मरोड़ के, यानी छोटा सा एक बना के वो कर लेते हैं हम, इसमें यहाँ पे पैरामीटर को भी हटा देते हैं। अगर आप चाहें तो पैरामीटर हटा दें, अगर आप चाहें तो पैरामीटर के साथ कर दें, जो कि हमने स्टार्ट में किया है, ये वाला किया था, कंट्रोल एस किया। अब मैं इसी को अगर कंट्रोल सी करके और फिर कंट्रोल कमेंट कर देता हूँ मैं, यानी एरो फंक्शन और मैं इन दोनों को अलग अलग रखना चाह रहा हूँ, इसलिए ताकि आप जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मसला ना बने। यहाँ पे बना देता हूँ एरो फंक्शन, ये बना दिया एरो फंक्शन, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसमें चेंजिंग क्या है, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने फंक्शन बनाया इसको आपने जैसे ही कर दिया क्लोज, ये बन गया, और यहाँ पे जो है आप शिफ्ट के साथ ये करेंगे तो आपके पास ये एरो फंक्शन बन गया। बस सिंपल यही चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। और ये एरो फंक्शन जो है न्यू वर्जन जब आया था जावास्क्रिप्ट का, जो ES6 के नाम से है, उसी में जो है ये एरो फंक्शन ऐड हुआ था। वो ये हमारे लिए क्या करेगा, आगे जो है हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल डॉट उसमें लॉग लिखा हुआ है, और मैं इसको अगर चेंज करके कुछ और दे दूं, यानी मेरे पास क्या है, मैं इसको रिटर्न ऐड कर लेता हूँ, रिटर्न ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो है मैंने कहा है कि हेलो, और हेलो के साथ जहाँ पे मैंने लिखा है नेम। अच्छा, यहाँ पे नेम, और नेम अंदर क्या होगा, कंट्रोल्स में करके यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे एक चीज और भी है कि मुझे इसमें ग्रीड, अब ग्रीड के नाम से कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। एरो में क्या होगा कि यहाँ पे आप सिंपली इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें। वेरिएबल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट और लिखा है ग्रीड। ये मेरे पास जो है ये एक क्या बना, एरो फंक्शन बन गया। अब एरो फंक्शन में इक्वल का साइन दे देते हैं। ये क्या हुआ है, अब क्या यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने बनाया एक फंक्शन एरो फंक्शन, जिसके अंदर मैंने नेम के नाम से एक पैरामीटर बनाया, और फिर मैंने कहा कि रिटर्न इस नाम को हेलो कर दो। नाम क्या होगा, नाम को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको मैंने रख दिया एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर अब कंट्रोल एस करके यहाँ पे जाके देखेंगे इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे वही आया, यानी कोई चेंजिंग नहीं है। आप चाहें तो इसको हेलो एंड वेलकम सर, और यहाँ पे मैंने कर दिया सर, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हेलो एंड वेलकम सर गुलाम खान। तो इस तरह जो है हमारे पास एरो फंक्शन काम करते हैं। ये सिंपल है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि जिसको जो है आप इतना लंबा करने की कोशिश करें या जो है इसको और इसमें इतना लंबा करें, तो कोई वो नहीं है। हाँ, इसमें जो है कुछ मेथड्स आ जाते हैं, कुछ जो है ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे चीज़ें हम कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा जो है लॉजिक में कुछ चेंजिंग हमें करनी हो, तो तब हम इसमें करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मुझे फॉर लूप यूज़ करना हो, ये तो मैंने सिंपल बना दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ कमेंट आउट, और अब मैं बना रहा हूँ कि एरो के अंदर हम फॉर लूप यूज़ करें। एरो में हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट, आपको बताया था कि यहाँ पे ये वेरिएबल में बना रहा हूँ, कोई फंक्शन का नाम नहीं लिख रहा है। यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल जिसका नाम रख दिया मैंने ग्रीट। आप चाहें तो इसका नाम कुछ और भी रख दें, वेरिएबल है। कॉन्स्ट की जगह आप लेट भी यूज कर सकते हैं, वॉर भी यूज कर सकते हैं, यानी वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इक्वल का साइन, और यहाँ पे एक कर दूंगा काउंट, काउंट, और ये काउंट कर दिया। अब काउंट में क्या होगा, एरो के फंक्शन, एरो फंक्शन में ये बन गया। अब फॉर का वही कंसेप्ट है, सेम है, जस्ट ये है कि लेट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो, और फिर जो है आई लेस देन हो, किससे, लेस देन इससे हो, जो कि हमारे पास काउंट है। अब काउंट को हमें कितने टाइम चलाना है वो हम खुद बताएंगे इसको, और यहाँ पे जो है आई प्लस प्लस, ये बन गया। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल, बल्कि कंसोल नहीं, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ।
कंसोल पे बार बार नहीं जाना है। कंसोल इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर जो है हमें कहेंगे वेलकम सर, यहाँ पे मैंने कर दिया वेलकम सर। और अब कंट्रोल एस करके अभी देखें हमने किसको कॉल नहीं किया, हमने जो है यहाँ पे एरो को यहाँ से कॉल करना है। अब एरो को कॉल कर दिया, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ यानी कंट्रोल एस करके इसमें जाऊँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आपने जब गो लाइव सर्वर ऑन किया और यहाँ पे जो है आपने एक बार ऑन किया तो यहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कहा नहीं है कि एरो की जो काउंट की लेंथ है वो कितनी होगी। यहाँ पे ये हमें बताना है इसको कि जो कि हमारे पास जो भी होगा काउंट कितने के बराबर होगा। काउंट हम यहाँ पे दे देंगे कि जैसे मुझे चाहिए 10 टाइम तो मैं कंट्रोल एस करूंगा और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 टाइम क्या हुआ, वेलकम सर बोला, वेलकम वेलकम इतने 10 टाइम आया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप क्या कर दें, यहाँ पे आप एक BR टैग, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है एक BR टैग ऐड कर दें। BR टैग यानी जो है हर बार अलग से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं तो तब मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या आया हुआ है। ये अलग 10 टाइम जो है यहाँ पे वेलकम और सर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 टाइम इसको बोला था। तो ये एक क्या है, ये एक आपके पास जो है एक अलग स्टेट मैंने बनाया है। यानी आप चाहें तो इसमें एक्सप्रेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते थे लेकिन मैंने जो है इसको प्रॉपर अलग से स्टेट बनाया है। अब एक और तरीका हम देखते हैं जिसको अगर आप देखें हमारे पास जो है यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रिटर्न यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब रिटर्न यूज़ करूँगा तब हमारे पास मिस्टेक आएगा, तो इसको भी आप ध्यान से देखें। मैं इस पूरे को जो है यहाँ से फिर कर रहा हूँ कमेंट आउट। ये तो हो गया फॉर लूप। अब इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा कॉन्स्ट एक और इसको ईजी वे में कर लेते हैं और ईजी वे में उनको बना देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के साथ स्क्वायर लिखा। अब आप देखें इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है एक पैरामीटर ऐड किया और यहाँ से जो है मैंने एरो दिया। एरो देने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नम और नम, यानी एक जो है हमारे पास नम को मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, यानी ये नंबर जो है मल्टीप्लाई हो अपने नंबर से, जिसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर है। यहाँ पे जो है मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कंसोल में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ वो इसलिए कि मेरे पास क्या है कि आपको जो है ना बार बार दिखाने के लिए, यानी आपके पास स्क्रीन में ये किस तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर्स। अब मैं इसको स्क्वायर यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है 3। अब क्या होगा, यहाँ पे और से देखें, एक तो मेरे पास ये कंट्रोल एस कर दिया और जब यहाँ पे क्या करेंगे इस पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें 9 आया। अच्छा यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गो लाइव सर्वर काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं किया जो कि आपने देखा है, एक तो ये कि मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ऐड नहीं किए और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, यानी यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ रिटर्न, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है, यानी मेरे पास जो है ये मिस्टेक होगा। सो ये जो है वैलिड नहीं है। अगर हम इसको मिटा दें तो तब हमारे पास जो है ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये तब काम करता है जो आप जो है एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए, आप जो है एक्सप्रेशन लिखने के लिए, बट अगर इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन लिखना हो तब हमारे पास एक और तरीका है। ये तो हमारे पास 2 इसमें एक्सप्रेशन थे कि जो कि हमारे पास नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न क्यों यूज़ नहीं किया, रिटर्न हमारे पास क्या है कि एक एरर उसमें लेके आ रहा है। सो रिटर्न इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास रिटर्न जो है एक्सप्रेशन की बात नहीं है, या आप जो है सिंपली इसको एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ये कर दिया, एक्सप्रेशन भी हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है मैं एक और पॉइंट बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया। अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को भी हिट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर मैंने दे दिया और स्क्वायर को इक्वल कर दिया। अच्छा एक बात और है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एरो पे बात कर रहा हूँ। फंक्शन पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो है इसको डिटेल से हमने देखा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल फंक्शन को कम और एरो फंक्शन को ज़्यादा डीपली पे इस पे जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है नम और यहाँ से एरो किया और एरो में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए। जब आप कर्ली ब्रेसेस बना रहे हो तो तब आपको रिटर्न देना होता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया रिटर्न और रिटर्न नम मल्टीप्लाई नम, कंट्रोल एस कर दिया। हमारे पास जो है ये क्या होगा, इसको हम जाके बाहर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉट राइट, और फिर इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर और स्क्वायर को
किससे करना चाह रहे हैं? अब मैं 5 से करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास जो है 5 स्क्वायर 5 क्या आना चाहिए, वो भी हम रिजल्ट देखते हैं। इसको सेमीकोलन से ऐड किया, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 25 आया। तो इस तरह जो है हमारा नॉर्मल फंक्शन और हमारे पास जो है एरो फंक्शन काम कर रहे होते हैं। एडवांस डिफरेंट विद एग्जांपल्स दिस बिहेवियर में हमारे पास आ जाता है कि अब दिस बिहेवियर में क्या होगा, ये थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस लेवल पे, ये तो हमने बेसिक्स इनके देखे हैं कि एक्सप्रेशन कितना कैसे होता है और रिटर्न और कर्ली ब्रेसेस ये किस तरह काम करेंगे। अब हम जो है इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करूंगा ताकि ये आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब दिस बिहेवियर को यूज करेंगे। नॉर्मल फंक्शन दिस डिपेंड ऑन हु कॉल्स इट। दिस का मतलब होता है कि हु ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो इस फंक्शन को चला रहा है, या ये जो है हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन को किसने कॉल किया है। नॉर्मल फंक्शन और इस मेथड को देखते हैं कि दिस फंक्शन में तो हमारे पास जो है मैं क्या बोल देता हूँ कि यहाँ पे दिस बिहेवियर, दिस को बिहेवियर से चेक करते हैं। ये मैंने बना दिया बिहेवियर, दिस बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर की स्पेलिंग गलत है तो आप चेक कर लें कि इसमें क्या मिस्टेक आया है। अब देखें, एक हो गया ये। मेरे पास क्या है कि एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स पर्सन और इक्वल का साइन दिया, और यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने कर दिया नेम, और नेम के साथ जो है मैंने अपना लिखा नाम। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और इज्जत दें ताकि ये नाम ले सरवराम खान। एक हो गया ये। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास क्या है कि इसको, अच्छा यहाँ से मैं टैब, अब दूसरा क्या करेंगे, से हेलो। मैंने यहाँ पे लिख दिया से हेलो, एच बड़ा रखते हैं यहाँ पे से हेलो रख दिया। अब क्या होगा कि इसको हम कर लेते हैं इक्वल का साइन और यहाँ पे दे देते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जाहिर सी बात है फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो से हेलो है वो इसमें मिस्टेक आया है, ये यहाँ पे ये देने के लिए, यानी एक एरो फंक्शन उसमें आप जो है कॉमा दे दें। अब ये हो गया, और इसके अंदर जो है मैं क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, और इसको जो है फंक्शन में यहाँ पे आई थिंक ये यूज़ होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम इसको वेलकम बोलने वाले हैं, या इसको हम हेलो बोलने वाले हैं। अब हेलो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, और इसके अंदर जो है मैंने कॉमा दिया, बल्कि प्लस दे देते हैं, दिस डॉट नेम। अब ये क्या करेगा, दिस आपको नाम को कॉल करेगा। अब मैं थोड़ा सा समझा भी दे देता हूँ, पहले आप इसको यहाँ से इसको टर्मिनेट करके इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा। और फिर मैंने लिख दिया पर्सन, और इस पर्सन को डॉट से हेलो लिख दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे एज इट इज जोड़ दिया, कंट्रोल एस करके। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं आया। देखते हैं, हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करने के बजाय वहाँ पे जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल एस किया। अब जाके इसको देखेंगे तो आप देखें लिखा हुआ है हेलो सर बुलान खान। अब आप देखें कि इसमें किस तरह आया है, कोड पे जाके देखते हैं। जो हमारे पास दिस है, यानी दिस नाम, यहाँ पर पर्सन डॉट नेम को रेफर कर रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर है। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि ये दिस डॉट नेम क्या कर देता है, रेफर कर रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर लिखा हुआ है, और ये हमारे पास नेम है। ये काम जो है इस तरह कर रहा है। अब आप देखें इस कोड को अच्छे से, अभी देखें फिर थोड़ा सा और अच्छे से मजीद बनाएंगे इसको। अब दिस हेरेंट्स को एक और फंक्शन में हम इसमें करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कमेंट आउट। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया है, नहीं तो फिर मैं आपको एक और अच्छे से हम समझा देता हूँ। जो एरो फंक्शन है ना हमारे पास, यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर रहा हूँ। मैं कमेंट आउट बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ कि हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, और जो हम कोड कर रहे हैं, हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने लिखा दिस, और इनहेरिटेंस करेंगे, इनहेरेंस फ्रॉम आउटर स्कोप, ये बना दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब सेम वही काम करेंगे जो कि हमने पहले किया। यहाँ पे मैंने लिखा लेट पर्सन, और फिर इक्वल का साइन। यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लेट पर्सन। ये एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन नहीं बल्कि एक वेरिएबल लिया है, जो कि लेट के नाम से वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो जाएगा। और जो कीवर्ड है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम के अंदर जो है क्या होगा
के नेम के अंदर नाम ही होगा, जो भी नाम लिखना चाह रहे हैं आप चाहें तो जो वीडियोस देख रहे हैं वो अपना ही नाम लिख दें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर मौलान खान, अब मेरा नाम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इस पर रिस्पेक्ट दें, सर का नाम ऐड कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शो, और शो के साथ जो है ये कर दिया, लेकिन शो में यहाँ पे जो है आप 2 डॉट दे के उसके बाद आप क्या करेंगे, एरो का साइन दे के यहाँ से आप जो है इस तरह दे दें। ये हमारे पास एक बन गए, और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ, और हाथ जो है हमारे कंसोल डॉट लॉग पे सेट किए हुए हैं, तो इसलिए जो है ना बार बार हम उस पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, लेकिन यहाँ पे जो है मैं बार बार आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, एरो और फंक्शन मैंने लिखा है एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के साथ जो है मैं दिस बिहेवियर को ऐड करूँगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉमा दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और प्लस दिया, दोनों बात एक ही है। आप यहाँ पे लिख दें नेम, और एक मिस्टेक जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, कंट्रोल एस किया, अब ये बन गया। अब क्या करेंगे कि इसको हमने यहाँ पे टर्मिनेट करना है, क्लोज करना है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो तब भी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली खुद उसको देख लेता है, यानी हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक डेवलपर हैं तो इसमें जो है अपनी आदत इसमें रख दें। यहाँ पे मैंने कर दिया ये, और फिर टर्मिनेट किया। अब देखिए यहाँ पे जाके इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आया हुआ है, अभी कुछ भी नहीं आया। क्या मिस्टेक जो है, कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे जो है अनडिफाइंड दिखा रहा है। अब अनडिफाइंड कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर भी दूँ, यानी कंसोल डॉट लॉग कर लिख करके आपको दिखा देता हूँ कि कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके इस पर इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि इसको जो है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। अब यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जो है अगर आप चाहें तो इसको आप कर दें पर्सन यूज़र डॉट अनडिफाइंड। अब देखें यहाँ पे क्या कर रहा था, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि इसको ये यहाँ से मैं कर लेता हूँ यूज़र, कंट्रोल एस किया, और अब जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास जो है कंसोल डॉट लॉग में क्या आ रहा है कि एरो फंक्शन, और आगे जो है अनडिफाइंड आ रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या मसला आया है, यानी हमारे पास क्या था, मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा और यहाँ पे पर्सन लिखा था, और यहाँ पे तक मैं ऊपर वाले भूल में गया था। तो ये क्या हो रहा है कि आपके पास जो है एरो फंक्शन का दिस ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी हमारे पास जो है एरो फंक्शन का दिस सब्जेक्ट नहीं होता। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपके लिए बन रहा है, यहाँ पेरेंट स्कोप का दिस लेता है, यानी पेरेंट स्कोप का दिस ले लेता है, तो इसलिए हमारे पास जो है क्या कर लेते हैं कि इसमें जो है ये दिस नहीं लेता। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि विदाउट ऑब्जेक्ट हम किस तरह यूज़ करेंगे, ये बात जो है इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए इसको याद रखें कि हमारे पास क्या है कि एरो फंक्शन का दिस ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। फिर हम इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे लिख भी दें कि विदाउट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन और लिख दूँगा शो, और शो के अंदर जो है मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये आएगा, और कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है मैंने लिखा है दिस, कंट्रोल एस करेंगे, और फिर यहाँ पे आके इसको मैं क्या कर लेता हूँ शो। जैसे मैंने शो पे क्लिक किया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके इसमें देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट आया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है हम चाह रहे थे, हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ शो जो है किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं है, इसलिए दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। आप देख सकते हैं यही हमारे पास जो है कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप जो है क्या कर दें, इस पूरे को याद कर लें कि जब हमारे पास जो है ऊपर हमने क्या बोला था कि एरो फंक्शन का दिस ऑब्जेक्ट नहीं होता, और यहाँ जो है शो जो है जिसमें शो लिखा है हमने, और जो 2 नंबर्स यहाँ से हमने दिया था कि आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ भी है कि ये जो हमने लिखा है शो। अब शो में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता, इसलिए जो है दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो यही जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसमें एरो फंक्शन का। अब इसको कर देते हैं क्लोज, थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ देते हैं। हमारे पास जो है अब कंपैरिजन हम कर रहे हैं एक दूसरे से, कहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा, कहाँ पे जो है क्या ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमें किस तरह जो है डिफाइन करना है, ये सब चीज़ें जो है हम नॉर्मल देख रहे हैं। अब नॉर्मल फंक्शन को अगर एक और उसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, एक मैं अगर लिख दूँ, मैं साथ साथ जो है कमेंट भी दे रहा हूँ ताकि आप जो है अपने नोट्स अच्छे से बना लें। यहाँ से मैंने कर दिया नॉर्मल फंक्शन, और इसको एक एरो के साथ जो है मैंने क्या लिखा, आर्गुमेंट और ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ करेंगे। फिर मैंने कर दिया नॉर्मल फंक्शन को अभी बना रहे हैं, इसको नॉर्मल फंक्शन में लिख दिया शो, मैंने लिख दिया आर्गुमेंट
और इसको अच्छा यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी भी करूँगा, बल्कि बाद में कर लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस, ये साइड हो गया, कंसोल डॉट लॉग लिखा, डॉट लॉग। अच्छा यहाँ पे अब हम लॉग पे आ गए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्गूमेंट्स कंट्रोल एस करके और इसको यहाँ पे क्लोज करना है। लास्ट में क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, शो आर्गूमेंट जो हमने लिया था, ऊपर की स्पेलिंग जो है सही से देखें, क्योंकि मैं बार बार यही गलती कर रहा होता हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया 1 2 और 3, कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास आए कि जहाँ भी ये लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ 1 2 3 और ये हमारे पास पूरा डिटेल आया है। तो आप देख सकते हैं 0 1 और 2 ये इंडेक्सिंग भी आया है, लेंथ भी आया है, और यहाँ पे हमारे पास जो है और किस पे आया है, शो आर्गुमेंट हुआ है, और सिंबल्स वगैरह ये सब डिटेल से आए हैं। प्रोटोटाइप क्या है ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास जो है क्या है ये सब चीज़ें, लेकिन अभी फिलहाल नॉर्मल फंक्शन पे और एरो फंक्शन पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। एक हो गया ये। अब जो है एरो फंक्शन पे देखते हैं कि एरो फंक्शन जो है किस तरह इस पे काम करेगा। यही काम जो है एरो फंक्शन में कर लेते हैं, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से जो है मैं कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन के बजाय यहाँ पे लिखते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, अब एरो फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट किस तरह होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट शो, एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा है आर्गुमेंट, और इसी आर्गुमेंट को अच्छा यहाँ से आर्गुमेंट इक्वल का साइन, और फिर ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन का यही सिंटैक्स होता है, और अंदर जो है यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, जैसे आपने कंसोल डॉट लॉग और जो भी इसको लॉग पे यूज करना चाह रहे हैं। लास्ट में क्या करना होता है, यहाँ पे जो है शो आर्गुमेंट करेंगे, शो आर्गुमेंट, और यहाँ पे जो है मैं रख रहा हूँ 1 2, यही सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे कर लेते हैं आर्गुमेंट, बल्कि आर्गुमेंट्स कंट्रोल एस। अब देखें यहाँ पे अगेन मिस्टेक आया, शायद इस पे एक मिस्टेक आया, जिस पे हाँ यहाँ पे आर्गुमेंट, अच्छा ये मिस्टेक आया, मैंने यही कहा है अभी भी कि यहाँ से जो है मैं बार बार मिस्टेक कर रहता हूँ, इसलिए जो है आप इसको लाजमी देखें। अगेन मिस्टेक आ रहा है, अच्छा यहाँ से एस नहीं दिया, कंट्रोल एस करेंगे फिर भी मिस्टेक। ओ यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं, जो बार बार ढूंढने से बेहतर है। यहाँ से जो है आप इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखें हमारे पास ये सही हुआ। अब आएंगे रिफ्रेश करेंगे और इंस्पेक्ट करके कहाँ पे जाएंगे, कंसोल पे जाके देखेंगे, कंसोल पे एक एरर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ आर्गुमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, ये है हमारे पास एरर। अब इसमें आप देखें हमारे पास क्या है कि ये जो है आर्गुमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमारे पास एरर है। अब एरर क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है फंक्शन में, एरो फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस पर लिखा हुआ भी है कि जो इसमें अनकैच्ड रेफरेंस आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड एट आर्गुमेंट्स, इस पे जो है एरो फंक्शन में ऑब्जेक्ट ये यूज़ नहीं होता। फिर जाते हैं हमारे पास ये, अब इंटरव्यू क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है कि एरो फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट पास नहीं होते। कर लेते हैं इसको मैं कमेंट आउट। फिर नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे कि हमारे पास जो है एरो फंक्शन इन एरे मेथड। अब एरे मेथड में किस तरह होगा, जैसे एरो फंक्शन इन एरे मेथड ये कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, लेट नंबर्स इक्वल का साइन दिया, और फिर मैंने एक एरे बनाया, जैसे आप देख सकते हैं 5 नंबर का एरे बनाया। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैंने कहा है लेट स्क्वायर्स इक्वल का साइन दिया, और नंबर न्यू एरे बना रहे हैं, और नंबर्स डॉट हमारे पास जो है मैप। अब मैप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपने इसको 1 बाय 1 सारे मेथड्स देखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास जो है हम फंक्शन में ही कर रहे हैं। एरो फंक्शन, इसमें एरे फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, एरो फंक्शन में। यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है एरे, तो यहाँ पे लिखना है एरो, ये कर दिया। अब n मल्टीप्लाई n करेंगे और कंट्रोल एस करके अब हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बहुत लंबा सा आने वाला है। कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के बाद मैंने क्या लिखना है, स्क्वायर्स दे दिया, कंट्रोल एस किया। अच्छा यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 हट जाएं, यानी कम हो जाए, कंट्रोल एस किया, और जाएंगे यहाँ पे अपने फंक्शन पे, यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग किया था, तब हम अपने कंसोल पे जाके अपना रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आया, 149। तो इस तरह जो है हमारे पास ये काम कर रहा होता है मेथड एरो फंक्शन में। अब एक हो गया ये, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि या तो इसको यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में अगर मैं दिस का मतलब बता दूँ, जो कि हमने ऊपर टॉप पे यूज़ किया था, कि इसमें क्या होगा कि दिस का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को बुलाया है वही दिस होता है, यानी ऊपर टॉप में हमने ये लिखा था।
अब दिस का ये आपने कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि हमारे पास जो है ये ऑप्शन आते हैं। और यूज़ केस इसमें क्या होता है कि जब आपको कंसाइज फास्ट लॉजिक चाहिए तो इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो है मैप, फिल्टर और रिड्यूस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो है एरो, इसमें वीडियो लंबी हो रही है लेकिन फिर भी हम अपने कंसेप्ट को पूरा सही से क्लियर करेंगे। अगर आप चाहें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम रियल लाइफ मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में का जो मेन फ़र्क क्या है ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एरो फंक्शन दिस का आउटर स्कोप से इनहेरेंस करता है, जबकि नॉर्मल फंक्शन का दिस डिपेंड करता है कि फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह आ सकता है कि क्या एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना सकता है, यानी बन सकते हैं। तो इसमें जो है जवाब है नहीं, एरो फंक्शन न्यू कीवर्ड्स के साथ यूज़ नहीं हो सकता। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एरो फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर हमने बनाया था जिसमें हमारे पास एरर आया था। तो इसका मतलब भी है नहीं, यानी इसका जो आंसर है नहीं होते हैं। अगर चाहें तो रेस्ट इसमें पैरामीटर आर्गुमेंट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि हमारे पास क्या था कि क्या एरर फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, तो इसका मतलब है नहीं। अगर आप चाहें तो रेस्ट पैरामीटर या आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट जो है माई फंक्शन लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माई फंक्शन, और ये बना दिया। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें जो है आप अपना आर्गुमेंट ARGS लिख देते हैं, और फिर यहाँ से जो है हम क्या बनेंगे अपना एरो फंक्शन। अच्छा, ये डॉट में वैसे एरर आ रहा है, यहाँ आप इसमें मैं हटा देता हूँ, ये बन गया। और इसके साथ जो है ये मैं अगर बना रहा हूँ वेरिएबल तो इक्वल के साथ। अब यहाँ पे जो है आप अपना console.log पास कर सकते हैं, console.log, और फिर आप जो है अपना कोड लिख दें। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। कंट्रोल मैंने यहाँ पे इसको भी इसमें कर दिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम जो है मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, फिल्टरिंग स्टूडेंट्स हु पास्ड। यानी ऐसा जो है हम एक एरे बनाएंगे जिसमें जो है 4 से 5 स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, और उस एरे के अंदर जो है हम उनके मार्क्स लिखेंगे, और उस मार्क्स को हमने एक ही लाइन कोड में चेक करना है कि कौन से बच्चे जो है पास हैं। तो सिंपली जो है मैंने क्या करना है, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक एरे लूँगा जिसका नाम मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को मैंने इक्वल का साइन दिया, और यहाँ से जो है मैंने क्या बनाया लिस्ट। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, और नेम के अंदर अच्छा यहाँ से जो है आप कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दें क्योंकि हमें ज़्यादा बच्चे जो है ऐड करना है। अब इसके अंदर जो है पहले तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अली, और उसके साथ जो है मैंने लिखा मार्क्स। अब मार्क्स में जो है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे 30, 40, 50 आप चाहें तो इसमें कुछ भी लिख दें, या रियल में भी कोई ऐसा चीज़ बना रहे हैं तो तब भी जो है आप उस हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं। मैंने इसको कर दिया Ctrl+C, यानी इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और वहाँ पे जाके उसमें चेंजिंग रखेंगे। ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इनके नाम हमने चेंज करना है और साथ में हमने मार्क्स चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया इसको 80, और इसको मैंने कर दिया 40, और इसको मैंने रख दिया है यहाँ पे 33 या 34, ठीक है, ये दोनों रख दिए। और आप चाहें तो इसको जो है आप 30 ही दे दें। ये हो गया, Ctrl+S कर दिया, और इनके नाम जो है मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए रियल नाम नहीं है, मैं वैसे अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उज़ैफ़ा, और ये मेरे पास जो है क्या है, ये अज़हर है, अज़हर। Ctrl+S कर दिया। अब एक हो गया ये हमारे पास। अब इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के लिए यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। फिर हम अपना मेथड उसमें जो लॉजिक है वो यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा लेट पास, एक वेरिएबल बनाया, और स्टूडेंट जो हमने टॉप पे बनाया था उसको लें और उनको फिल्टर करें। फिल्टर के अंदर जो है मुझे क्या बना के देते हैं कि इसको यहाँ से मैंने कर दिया एस और डॉट, बल्कि डॉट नहीं, यहाँ से एरो दे देते हैं। एस डॉट मार्क्स, मार्क्स को लेके आ जाएं, जो कि मार्क्स उन बच्चों को मुझे ला के दे दें जो ग्रेटर देन हो या बराबर हो 50 से, उनको क्या कर दो, मुझे ला के दे दो। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा सिंपली पास्ट कर दिया, Ctrl+S। अब जाके वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया। इस पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रिजल्ट आया है। तो इसको जो है अगर सही से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करूँगा कंसोल
डॉट लॉग कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ भी जो है इसको लास्ट में टर्मिनेट करना ना भूलिएगा, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट आया जो कि अकबर के नाम से है, जिसके मार्क्स 50 से प्लस हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं इसके मार्क्स ज़्यादा कर दूं बाकियों के भी, यानी हमने जो है यहाँ पे मैंने कर दिया 50 और इनको मिल गए 84, 50 और एक बच्चे को मैंने फेल रखना है, कंट्रोल एस कर दिया। फेल तो मैंने जानबूझ कर नहीं रखना है, जस्ट एज अ एक प्रोग्राम है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 बच्चों के नाम आए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं अकबर आया, हुज़ैफा है और अजहर आया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट और हम इसमें फिल्टरिंग कर सकते हैं। ये फिल्टर किया है और एरो फंक्शन की मदद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल बैक फंक्शन देखेंगे, उसके बाद सेक्रोनस उसमें ए सेक्रोनस देखेंगे, फिर हम कॉल बैक हेल देखेंगे, प्रोमिसेस देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो और आज की इस वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ को सही से देखें। यहाँ पे टॉप से बॉटम तक जो है आप देखें, यहाँ पे पूरा जो है मैंने इनको समझाया है। जहाँ पे मसला आ रहा हो, जहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा हो, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दें, तो तब जो है मैं उस पर दोबारा देख के हो सकते हैं मैं नया एक वीडियो बनाऊँ या उसके लिए एक पर्सनल कोई ऐसा चीज़ बना के दूँ ताकि वो सेट रहे, ताकि उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।